हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आइए एसपीडी क्यूज क्लास में हम अगला वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले 24 सेट पढ़ा चुके हैं। आइए देखते हैं 25 सेट नंबर 25 है। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2 होता है। अगला है शक संवत का आरंभ। ऐसे क्वेश्चन जानेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज को जो भारत सरकार जो अपनाया गया था पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को, तो 22 जुलाई 1966 को 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था। शक संवत का आरंभ कौन किया था? कनिष्क ने। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, जो कि कनिष्क ने किए थे। पहला महीना चैत्र, अंतिम महीना फाल्गुन होता है। अगला है गैलीलियो एक क्या था? खगोलज्ञ थे। गैलीलियो एगो क्या था? ये खगोलज्ञ थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार किसने किए थे? गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार किसने किए थे? तो ये किए थे न्यूटन साहब ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिए? न्यूटन ने। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्य कहाँ पर पचती है? तो छोटी आँत में। मुख से स्टार्ट होती है, छोटी आँत में मुख्य पचती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या होता है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से 1992 ईस्वी तक, मतलब 1 अप्रैल 1992 को परिवर्तन हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ 8वीं पंचवर्षीय योजना जो जानेंगे। तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय हो गया 56 से 61, तृतीय 61 से 66। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होता है 1969 से 1974, क्योंकि 66 से 69 के बीच में एक साल का रोलिंग प्लान आए थे। उसके बाद आते हैं पंचवर्षीय योजना, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना होगा। कब से कब तक? मतलब 74 से 78 तक एक ऐसा पंचवर्षीय योजना था जो 4 ही बरस है। ये 5वीं है। छठी हो गया 80 से 85 में, और 7वीं 85 से 90 में, और 8वीं होता है 1 अप्रैल 1992 से 97 में। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना है। आगे देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य है। प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। प्रकाश के किरण का मुड़ना मतलब अपवर्तन होता है। एक माध्यम दूसरे माध्यम प्रकाश किरण का मुड़ना। अगला है सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का, लेकिन सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है लाल का। सबसे ज़्यादा विचलन कौन होता है? बैंगनी होता है। सबसे कम विचलित कौन होता है? लाल होता है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन है? तो नेपाल है। हिंदू राष्ट्र कौन है? नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। आगे है पौधे में श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होती है। पौधे में जो है श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होती है। पौधे में श्वसन से प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? अधिक तेजी से होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को, दोनों को। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। आगे देखते हैं। जंतर मंतर का निर्माण कौन किए थे? तो सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण किए थे। कई जगह जंतर मंतर है। ये जंतर मंतर का निर्माण करवाए थे सवाई जयसिंह ने। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, इस स्थान पे जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया है। दिल्ली में जंतर मंतर भी है। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, इस इतने स्थान पर जंतर मंतर है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा जर्मनी देश से ली गई है। भारतीय संविधान में आपातकाल 3 प्रकार का आपातकाल है। वो होता है राष्ट्रीय आपात, उसके बाद है वित्तीय आपात, और वो है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपात जो कि चर्चा है 352 में। राष्ट्रीय आपात की चर्चा कौन में है? 352 में। राष्ट्रीय आपात की चर्चा है 352 में और राष्ट्रीय आपात 352 में है। राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात 360 में। आगे देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन थे? विश्वनाथ आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को वर्तमान में नाम दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का
प्रथम विजेता कौन था? विश्वनाथ आनंद। पहले इस अभिराम या मेजर ध्यानचंद अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर अभी मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, जो कि पहला अब मिला था विश्वनाथ आनंद को। चेस का जो प्लेयर था पहला विश्वनाथ आनंद। भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन है? तो भीम बेटिका है। भारत की सबसे पुरानी गुफा भीम बेटा है। बंगाल की बाघ किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी। बंगाल के बाघ के नाम से जाना जाता है आशुतोष मुखर्जी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेट है 26 में। बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ का संस्थापक स्वामी विवेकानंद। इसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। केंद्रीय औषधि सुरक्षा बल CISF अकादमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अकादमी कहाँ? हैदराबाद में है। हैदराबाद अभी किसका राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी। भारत में प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो एप्पल है। प्रथम संचार उपग्रह का नाम एप्पल है। प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो एप्पल है। आगे देखते हैं। ITDC से तात्पर्य है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ITDC है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति कैसा था? क्या नाम था रणनीति का? मुगल के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति था गुरिल्ला युद्ध। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध स्टार्ट किए थे। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बुंदेलखंड नहीं जीता गया था। पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा बुंदेलखंड नहीं जीता। मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बाजीराव प्रथम ने बुंदेलखंड को नहीं जीत गया था। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। तत्वों का सबसे पहली बार वर्गीकरण कौन किए थे? तो न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक। तत्वों का सबसे पहली बार वर्गीकरण कौन किया? न्यूलैंड ने किया था। मादा एनफिलीज मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है। मादा एनफिलीज मच्छर को शीत ज्वर मतलब ज्वर जो बुखार आती है मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से होती है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा का लगभग 27.8 दिन लगता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने पर चंद्रमा का 27.8 दिन का समय लगता है। आगे देखते हैं। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? अगला क्वेश्चन है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है? तो ये गुजरात राज्य में अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात है। कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल वन है। मतलब कर्नाटक राज्य में चंदन के लकड़ी पाया जाता है। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान को चलाए थे। नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर बहने नदी है, नर्मदा ताप्ती, इसको बचाओ अभियान कौन चलाए थे? मेघा पाटेकर। काकरापारा योजना का संबंध किससे है? तो गुजरात में। काकरापारा योजना का संबंध गुजरात में है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को प्रारंभ किया। इसी यही है शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। शक संवत स्टार्ट किए कनिष्क ने 78 ईस्वी में। और ये जो है किस पर आधारित है? तो 22 मार्च मतलब राष्ट्रीय कैलेंडर भारत का जो है ये शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को प्रारंभ किया। पहला माह होता है चैत जो 22 तारीख से स्टार्ट होता है, अंतिम माह फाल्गुन होता है। आगे है क्वेश्चन है शालीमार बाग। अगला क्वेश्चन है शालीमार बाग की स्थापना कौन किए थे? तो जहांगीर ने किए थे। शालीमार बाग की स्थापना कौन किए थे? जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोन उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। सोन नदी किधर बहती है? तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। सोन नदी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है जो कि पटना के बगल में आके गंगा में मिलती है। तत्व के परमाणविक भार को AMU एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। तत्व के परमाणविक भार को एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किए थे। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग किए थे। सातवाहन का संबंध वर्तमान के किससे है? तो आंध्र प्रदेश से है। सातवाहन वंश का जो संबंध वर्तमान में कहाँ से है?
तो आंध्र प्रदेश से है। कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख जो है लोहा के लिए है, ये कर्नाटक में स्थित है। बलराम की पत्नी का नाम क्या थी? रेवती। बलराम की पत्नी रेवती। कृष्ण के बड़े भाई बलराम जिसका पत्नी के नाम क्या थे? रेवती। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पे केसर का उत्पादन होता है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पे केसर का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम की गैंगटोक राजधानी हुआ। 1975 में राज्य की दर्जा मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति सबसे अधिक ऋणी के लिए लाभदायक। मुद्रास्फीति में सबसे अधिक ऋणी जो लेता है किसी से उसको लाभदायी होता है। भारत का राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारित समय क्या है? 52 समय। भारत का राष्ट्रीय गानों का निर्धारित समय क्या है? 52 सेकेंड है। राष्ट्रीय गीत जनगण मन है। राष्ट्रीय गान है जनगण मन जिसे 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम जिसे 65 सेकेंड है। आगे देखते हैं हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र का नाम था उदंत मार्तंड। ये साप्ताहिक था। उदंत मार्तंड कैसा था? तो ये साप्ताहिक था। आगे भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन थे? चंगेज खान। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल चंगेज खान जो 1221 ईस्वी में आए थे। 1206 में जो मुगल ये जो है गुलाम वंश का स्थापना किए थे ऐबक ने, उसके बाद उसका बेटा इल्तुतमिश बने थे। उसी के समय में चंगेज खां भारत पर आक्रमण किए या भागते हुए भारत आए थे। आगा खां पैलेस कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। आगा खां पैलेस कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। नंदी हिल्स कर्नाटक में पड़ता है। नंदी हिल्स कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने करवाए थे? स्वर्ण मंदिर ये सिख का जो है 5वां गुरु अर्जुन देव। 5वां गुरु क्या नाम था? अर्जुन देव। इसी ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे। 5वां गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर के निर्माण के पहले उसे भूमि दान किए थे अकबर ने गुरु रामदास को, और उसके बेटा अर्जुन देव ये स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए। मालती माधव के लेखक कौन है? तो भभूति। मालती माधव के लेखक भभूति। बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास। बीजक के लेखक कबीरदास। मालती माधव के लेखक भभूति। अगला क्वेश्चन है गोवा राज्य महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र में आते हैं। गोवा राज्य कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में। जैसे कि कोलकाता के अंतर्गत अंडमान निकोबार जो आता है कोलकाता के उच्च न्यायालय को, उसी तरह महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन आते हैं? गोवा आते हैं। प्रजनन शक्ति की कमी विटामिन ई की कमी के कारण होता है। ज्वार भाटा सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही रेखा में होती है। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही रेखा में होती है तब जो है ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में स्थित है। कहा जाता है यहाँ पे एक मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, मतलब मोहम्मद साहब का। हजरत बल मंदिर श्रीनगर में। 20 अगस्त सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 20 अगस्त को। काबुई जनजाति मणिपुर में है। काबुई जनजाति मणिपुर में है। राणा संगा मेवाड़ का शासक था। राणा संगा मेवाड़ का शासक। काबुई मणिपुर। 20 अगस्त सद्भावना दिवस ये राजीव गांधी के जन्मदिन पर सद्भावना दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। आगे है राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा। भारत का आधुनिक नक्षत्र कौन कहा? राजा राम मोहन राय को कौन कहा? अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा। आगे वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी। पुराणों की संख्या कितने हैं? 18। पल्लव राजा की राजधानी कांचीपुरम। पुराणों की संख्या 18 है। वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18 और उपनिषद 108 है। कूका आंदोलन के नेतृत्व कौन थे? राम सिंह कूका। कूका आंदोलन के नेतृत्व कौन किए थे? तो राम सिंह कूका ने किया था। अगला क्वेश्चन है विश्वत क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है।
विषुवत क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तल में 5 डिग्री का झुकाव है। पृथ्वी और चंद्रमा कक्ष तल में 5 डिग्री का झुकाव है। टोक्यो विश्व की सबसे अधिक महंगा शहर है। टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो जो सबसे अधिक महंगा शहर है। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। इससे पहले जाने हैं कि नर्मदा नदी का अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश में बहती है, लेकिन ये गुजरात का जीवन रेखा कहलाती है। आगे है करबला, इराक में स्थित है। करबला एक जगह है, कहाँ स्थित है? तो इराक में स्थित है। स्लेट सेल का रूपांतरित रूप है। सेल का रूपांतरित रूप क्या है? तो ये स्लेट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर देखते हैं। कहता है शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है। शक्ति स्थल है ये कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। शक्ति स्थल के पर है समाधि इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल दिल्ली में है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। त्वरित चालक आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक का आविष्कार कौन किए थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे है डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? डिफेंडिंग इंडिया के लेखक है जसवंत सिंह। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक जसवंत सिंह। अमजद अली खां का संबंध सरोद से। अमजद अली खां का संबंध सरोद वादक से है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कार्बन तथा लोहा होते। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कार्बन तथा लोहा होते। जूल ऊर्जा की इकाई है। जूल किसका इकाई है? ऊर्जा की। भारत का प्रथम नियमित जनगणना वायसराय लॉर्ड रिडवन के काल में 1881 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। लॉर्ड रिडवन के काल में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ था 1881। पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1772 में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर होता है। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर होता है। अश्वघोष किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में। अश्वघोष किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। बर्फ का सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया होता है, पहला एशिया होता है, दूसरा अफ्रीका होता है, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां होता है अंटार्कटिका, 6ठा यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से यूरोप मतलब महाद्वीपों का क्रम है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, जिसे ओशनिया महाद्वीप भी कहते हैं। आगे देखते हैं बर्फ़ का सर्वाधिक मात्रा कहाँ? अंटार्कटिका में पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि 12 घंटा की होती है। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि 12 घंटा की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? लेह लद्दाख। सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है। 1 घंटे के समय अंतराल के लिए देशांतर दूरी 15 डिग्री होता है। 15 डिग्री देशांतर दूरी पार करने में 1 घंटा लगता है, अर्थात 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन बलवन ने किया था। राजत्व सिद्धांत बलवन। महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। आगे क्वेश्चन है पंजाब का टाइगर किसे कहा जाता है? तो पूरन सिंह। तो पंजाब का टाइगर किसे कहते हैं? पूरन सिंह। पंजाब का टाइगर किसे कहते हैं? तो ये पूरन सिंह को कहते हैं। अगला सेट है 30 दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह। बस 2 ग्रह है जो कि दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब घड़ी के दिशा में घूमते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये शुक्र है और अरुण। ये सूर्य के अनुसार, सूर्य जैसे पूर्व के पश्चिम की ओर घूमते हैं, उसी तरह दक्षिणावर्त शुक्र और अरुण भी है जो दक्षिणावर्त घूमने वाला जो ग्रह है। बाकी ग्रह वामावर्त अर्थात पश्चिम से पूर्व घूमती है, लेकिन दक्षिणावर्त तो है शुक्र और अरुण है। आगे देखते हैं
पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1 मार्च 1916। 1 मार्च 1916 पटना उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट 1916 में। विश्वविद्यालय 17 में। विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 17 में। पटना कॉलेज 1863 में। पटना विश्वविद्यालय 17 में। पटना उच्च न्यायालय 16। पहले उच्च न्यायालय तब विश्वविद्यालय। जापान की राष्ट्रीय पशु आइबिस है। जापान की राष्ट्रीय पशु आइबिस है। जापान की राष्ट्रीय पशु कौन है? आइबिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1951 में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। पहला 51 से 56, दूसरा हुआ 56 से 61, तीसरा 61 से 66, चौथा में होगा 69 74, पाँचवा 4 वर्ष 74 से 78, छठा हो गया 80 से 85, सातवां 85 से 90, आठवां 92 से 97 होता है। आगे देखते हैं मणिपुर राज्य का राजकीय पशु थाईमीन मिर्ग है। थाईमीन मिर्ग है। भारत में 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का जो स्थापना हुआ था 1945 में, उसका संघ ये जो भारत जो है सदस्य बना 1945। मनुष्य के पेशाब में मुख्यतया क्या चीज़ पाया जाता है? तो यूरिया। मनुष्य के पेशाब में मुख्यतया यूरिया पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है टाइलिन। टाइलिन जो है एंजाइम लार में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है। आगे देखते हैं टाइलिन एंजाइम लार में। फलों और सब्जियों में से बने उर्वरक में फास्फोरस सर्वाधिक होता है। फल सब्जी से बने उर्वरक फास्फोरस सर्वाधिक होता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एच.जे. भाभा। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एच.जे. भाभा होमी जहांगीर भाभा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेकशॉ। जनरल मानेकशॉ प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। सांभर लवन झील राजस्थान है। सांभर लवन सांभर झील राजस्थान में होता है। सीडो का संबंध लघु उद्योग से। सीडो का संबंध लघु उद्योग का स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक और सीडो का संबंध लघु उद्योग से संबंधित है। नॉर्मैंडी बीच फ्रांस में स्थित है। नॉर्मैंडी बीच कहाँ है? फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अंडाशय केवल स्त्रियां में पाई जाती है। अंडाशय केवल स्त्रियां में पाई जाती है। और कहते हैं सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।